यह जमाबंदी का समस्या बहुत सारे लोगों के साथ है। देखिए जमा जो है, जमा बंदी का यहाँ पे जो सीधा सीधा मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारा प्लॉट है, 101 है, 102 है, 103 है। देखिए ये प्लॉट का नंबर है, जो कि आपकी जमीन है ना, उसका ये नंबर है। 104 है, 104 है, 105 है, ये सारा नंबर है। अब ये अगर इसका मान लेते हैं, एक और दे देते हैं, 106 भी है। अब इसमें 3 हिस्सेदार है, ठीक है, हिस्सेदार है। तो 3 हिस्सेदार जब इसका अलग अलग जमाबंदी, देखिए अपने मन से धोखे से करवा लिए तो फिर वो फर्जी हो गया, फिर उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन जब आप एक रजिस्टर बंटवारा के तहत दस्तावेज बनाकर जमाबंदी अलग अलग करवाएंगे ना, ठीक है, जमाबंदी इसका भी बन गया और इसका भी जमाबंदी बन गया। अब अलग अलग सबका जमाबंदी हो गया। अब इस जमाबंदी जो है संख्या अलग होगा। मान लेते हैं इसका जो है वो 1535 है, इसका 1536 है, इसका 1537 है, मतलब 1537 है। ये सारा जमाबंदी संख्या हो गया। अब ये जमाबंदी संख्या से इस प्लॉट का मालिक यही होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि एक बार ये हो गया ना, तो अब ये इसका मालिक ये जमाबंदी संख्या वाला नहीं है। पहले ये एक ही सारा जो है, एक ही व्यक्ति या इनके पूर्वज या इनके पिता या इनके दादा, इनके परदादा के नाम से था, लेकिन अब ये अलग अलग जमाबंदी कायम हो गई। तो ये होता है यहाँ पे जमाबंदी का मतलब। अब यहाँ पे जो सवाल है उसको समझने का प्रयास करते हैं और उसका हल क्या होगा वो भी समझते हैं। सवाल ये है कि सर जमाबंदी, मेरा जमाबंदी सारा डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन नेट पर जमाबंदी 0 दिखा रहा है, ठीक है, जमाबंदी जो है 0 दिखा रहा है, इसलिए सीओ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे रहा है। देखिए बिल्कुल अभी यहाँ पे आपने बोला कि ऑनलाइन जो है ऐसा दिखा रहा है, लेकिन आप ऑफलाइन पहले ये देखिए कि जमाबंदी जो है ऑफलाइन, मतलब जो रजिस्टर है कार्यालय में, राजस्व के कार्यालय में जो है कर्मचारी के पास, ठीक है, कर्मचारी के पास, पटवारी के पास जो रजिस्टर है उसमें भी 0 है। अगर उसमें 0 नहीं है, देखिए उसमें भी 0 है, तब तो फिर आपको इसका सुधार करवाना पड़ेगा और इसमें जो आपके हिस्सेदार हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसमें 0 नहीं है, उसमें आपका सारा कुछ सही है, आप उसके हिसाब से सारा कुछ रसीद वगैरह जो लैंड का टैक्स है वो भी आप पे करते हैं, सारा जो वो पेमेंट करते हैं। सिर्फ ऑनलाइन में दिक्कत है, ठीक है। तो वहां पे ऑनलाइन पर पोर्टल पे सुधार, अब ये जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, हर राज्य में लगभग सुधार का प्रक्रिया का नियम दिया गया है, आप उसका सुधार करवा सकते हैं। तो जो भी जमाबंदी है आपको ऑनलाइन भी देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि महोदय मैंने लखनऊ में एक प्लॉट 143 की और हर्जन की है सर, 1912 में खरीदा था, जिसका मोटेशन नहीं हो रहा, क्या संभव है? बेचने में दिक्कतें आ रही है, बिना 143 के आवासीय उपयोग नहीं, लोन में भी दिक्कतें हैं, खाता विक्रेता के नाम से है, कभी भी दोबारा बिक्री करने जैसी स्थिति आती है। देखिए इसके लिए एक बार आप जिला अधिकारी को पहले आवेदन करें, ठीक है, डीएम से मिलें, जिला अधिकारी से मिलें और जो इससे संबंधित समस्या है वो बताने का प्रयास करें। यहाँ से हो सकता है कि आपका इससे संबंधित जो सॉल्यूशन है वो निकल जाए। नहीं निकलता है तो दोबारा हम फिर आपको जो है उसका एक और तरीका बताएंगे, लेकिन वो तरीका थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब न्यायालय में जाना, सारा प्रक्रिया करना, थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा जा सकता है। तो पहले आप ये प्रक्रिया, यहीं से आपका सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बेचने वाला है वो भी आपके सपोर्ट में होना चाहिए। अगला सवाल है कि तो सर मुझे एक हेल्प चाहिए, क्या मेरी सास के ना रहने पर क्या जो बेटा अलग रहता है वो हिस्सा ले सकता है? सर मेरे ससुर की जो है अर्जित प्रॉपर्टी है, अभी सास है, ससुर नहीं है, और 6 बेटे हैं, 3 बेटे अलग रहते हैं, शादी करके माँ बाप को छोड़ दिया, 3 बेटे माँ के साथ रहते हैं। देखिए अभी फिलहाल अगर मान लेते हैं ससुर नहीं है, तो जो भी संपत्ति है उनका
ठीक है, संपत्ति है, उसमें सभी बेटे का हक होगा, इसलिए कि पिता के नाम से संपत्ति है। हाँ, माँ के नाम से अगर कुछ हो, जो भी संपत्ति होगा उस पे माँ का भी अधिकार होगा। ऐसे भी माँ का भी जो शेयर है वो तो बनेगा ही, ठीक है। ऐसे लेकिन ऐसे यहाँ पे अगर पूरा पूरा अधिकार माँ का नहीं होगा, आपकी सास का नहीं होगा। जो बेटे हैं उस बेटे का भी जो है यानी हिस्सा होगा अगर वो संपत्ति कभी भी फ्यूचर में लेना चाहे, इसलिए कि वो संपत्ति पिता के नाम से अर्जित है। हाँ, अगर सास के नाम पे, वो आपके सास के नाम पे संपत्ति रहता तो अभी फिर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। अगला सवाल है कि एक वासडीह जमीन है जो मेरा पड़ोसी वास कर रहा है, लेकिन उसको ओनली न्यू खतियान और न्यू खतियान का रसीद प्राप्त है, लेकिन जमीन मेरा है। कारण उक्त जमीन का पूर्वज से केवाला मेरे पास है। मेरा पूर्व जो है यानी पूर्वज जमीन लिखा भी नहीं है, लेकिन न्यू खतियान प्रतिवादी के नाम से चल रहा है। बिल्कुल, उस पर टाइटल सूट कीजिए सिविल न्यायालय से। उसमें आप जो आपके पास जो केवाला है वो आप वहां पे करेंगे, और जो जिसके नाम से खतियान कायम हुआ आप देंगे कि वो जो भी अधिकारी हैं उनकी गलती से ये जो है उनके नाम से खतियान कायम हुआ, और वो व्यक्ति के पास भी प्रूफ देना होगा कि उस व्यक्ति के नाम से खतियान जो कायम हुआ कैसे हुआ। उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा, उसके वकील भी जवाब देंगे, और आसानी से आप ये टाइटल सूट जो है वो जीत सकते हैं, और उसके बाद आदेश जारी हो जाएगा तो वो संपत्ति फिर आपके नाम से हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर मेरे पास एक जो है प्रॉब्लम है, मेरा जमीन मेरे दादाजी के नाम से है, तो क्या उनके बेटे जमीन बेचने में सक्षम होंगे? हाँ, देखिए, दादा के नाम से अगर जमीन है ना तो उनके वंशज उसको बेच सकते हैं। ऐसा करेंगे तो दिक्कत खरीदने वाले को होगा कि खरीदने वाले ठीक है, एक वंशज के हिसाब से वो संपत्ति तो बेच देंगे, लेकिन खरीदने वाला के नाम से जो है उसका जब वो दाखिल खारिज कराएगा तो नाम से कुछ भी डिटेल ना मिलने के कारण जो है उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा। तो ज्यादा प्रयास जो है करना चाहिए कि जब भी आप संपत्ति को बेचें तो पहले आप अपने नाम पे उसको ट्रांसफर करा लें, ताकि जो खरीदने वाला उसको भी किसी प्रकार का झंझट नहीं हो और आपको भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। अगला सवाल है कि मेरे दादाजी के नाम से जमीन है, मैं 2 सन और 4 सिस्टर हूं। मेरे फादर अपने जो है पुतों के नाम से जमीन केवाला कर दिए हैं, तो मैं अपना हिस्सा कैसे लूं? देखिए, अगर पूर्वज का जमीन है, ठीक है, पूर्वज का जमीन है, पैतृक संपत्ति है, ठीक है, पार्टीशन सूट के जो है कोर्ट में फाइल कीजिए। केवाला जो है अगर मान लेते हैं लिखा भी गया है, ठीक है, अगर वो जो भी है संपत्ति वो अपने जो पुतों हैं, डॉटर इन लॉ है, अगर उनको लिखा गया है तो उस पर भी आप एक्शन ले सकते हैं कि बिना बंटवारा का कोई पिता पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता। बंटवारा किससे करना होगा? तो बेटे से करना होगा। इसलिए कि जब देखिए, मामला पुराना नहीं होने दीजिए। आप ऐसे नहीं कि आप उसको लेके निश्चिंत हो गए। कोई भी अगर मामला होता है और तुरंत आप एक्शन लेंगे, आज आपके घर में अगर चोरी होता है, आप अगर 1 साल बाद जाएंगे उसका रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के सामने तो आपका मजाक ही बनेगा। इसलिए मजाक बनेगा, आप कहेंगे कि 1 साल पहले मेरे घर में चोरी हो गया था। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ या आपके साथ ऐसा हुआ, तो एक्शन लेने में देरी नहीं कीजिए। जितना आप विलंब करेंगे उतना दिक्कत आपको होगा उस संपत्ति को हासिल करने में। सवाल है कि सर कंपनी मालिक मेरे जमीन को चुपके अपनी सूची में डालकर बैंक से लोन लिया है, और मुझे बैंक नोटिस किए जमीन जो है डीआरटी के द्वारा माफियाओं को नीलाम कर दिया। कहाँ कंप्लेन करें? सीधा आप कोर्ट जाइए, फिलहाल तो अभी यही विकल्प है, और आप कोर्ट में जो केस फाइल करेंगे जो कंपनी के मालिक हैं उसके ऊपर, इसलिए आपके साथ धोखा किया गया, आपने वैसा कुछ नहीं किया, आपके पास वैसा कोई जानकारी नहीं, जमीन लिया गया और बैंक से लोन ले लिया गया, ठीक है, और उसमें जो है यानी एक नोटिस आपको बैंक को भी वहां मेंशन करना होगा जहां से सारा वो लिया गया है, ठीक है। तो ये इस पे आपको केस फाइल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये तो आपकी भूल है, आपसे ये गलती हुई कि आपका जो भी हुई
कि आपका जो भी संपत्ति है वो किसी ने धोखे करके ले लिया। अगर वो आप सारे दस्तावेज पे भी आप दस्तखत करते गए होंगे तो वो भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन थोड़ी लड़ाई लड़ने तो पड़ेगा। आपके पक्ष में कुछ गवाह भी होने चाहिए। अगर वो कंपनी से जुड़े हुए लोग हो तो और अच्छी बात है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर